हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब की पेट्स एंड एनिमल कैटेगरी में चल रही कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर स्कूबर्स वाले जो भाई हैं उन्होंने इस कहावत को कैसे प्रूव किया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं इस बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके कि आपस में यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 7 महीने पहले, जब एक यूट्यूब चैनल बनाया गया जिसका नाम था स्कूबी डू, जिसे अब बदलकर स्कूबर्स कर दिया गया है। और आज जो उनके सब्सक्राइबर बेस हैं वो 1 लाख के अराउंड है। सिर्फ 7 महीने ही उन्होंने इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। शायद उनका कंटेंट इतना अच्छा था कि उनको इतनी ग्रोथ मिली। अच्छा, कंटेंट अच्छा होने से एक बात आई कि ये उनकी प्रॉपर खुद की नॉलेज थी या फिर जो ब्रीडर्स के एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए वो था। ठीक है, उनका जो चैनल शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था एक कंट्रोवर्सी से, जो थी भोला शोला फ्रॉड, जिसे वो बोलते हैं झोला छाप आदमी। ठीक है, वहाँ से इनका चैनल धीरे धीरे उठने लगा। क्यों? क्योंकि एक ये उस समय तक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे वो कंट्रोवर्सीज़ को लेके आए। कंट्रोवर्सी सबको पसंद होती है, बट किसी को डिफेम करके कंट्रोवर्सीज करना ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। आपने उनको डिफेम किया, आपने सब्सक्राइबर गेन किए और आज आप 1 लाख सब्सक्राइबर पे बैठे हैं, पर फिर भी आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि उनके व्यूज़ भी उतने ही बराबर आ रहे हैं। आज के टाइम पे भी आपके वीडियोस से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कल जैसा काम कर रहे थे वो आज भी वैसा ही काम कर रहे हैं और लोग उनको भी पसंद करते हैं और आपको भी पसंद करते हैं। फिर आपने जो ब्रीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ डालना शुरू किए, और मेरे जैसे जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है उन ब्रीडर्स के थ्रू, क्योंकि हमें उनको देख के कुछ सीखने को भी मिला है उस पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में। आप जो ब्रीडर्स के इंटरव्यूज़ डालते हैं सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उनको जाके ये पूछें कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो क्या उन्होंने सीधा का सीधा 15 लाख का 20 लाख का डॉग इंपोर्ट करके ही की थी? धीरे धीरे उन्होंने शौक को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया या नहीं? ठीक है, तो आज मैं भी करना चाहूँगा जो मेरी हॉबी है उसको एक प्रोफेशन में कन्वर्ट, तो वो चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप ऐसे ऐसे वीडियोस डाल देते हैं सर कभी कभी कि जो आपकी इमेज बनी हुई होती है व्यूअर्स के सामने वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आपने कल एक वीडियो डाला गणेश डॉग वर्ल्ड और संचित की दुनिया चैनल के ऊपर, आपने उसमें उनको साफ बोल दिया कि वो एक फेक ब्रीडर हैं और वो एक मिक्स ब्रीडिंग का काम करने वाले आदमी हैं। मैं आपसे सीधा यही पूछना चाहूँगा कि आपने किस बिना पे उन पे ये इल्ज़ाम लगाए? आपने हमको जो सबूत दिया कि उन्होंने अपने चैनल पे 500 रुपये लेकर वीडियोस डालने का ठेका ले रखा है, वो आप सबको पागल बना रहे हैं। तो सर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक ऐसा वीडियो बना के डाल दें अपने चैनल पे जिसमें आप ये साफ बोले लोगों को कि फ्यूचर में मैं मेरे चैनल पर किसी भी तरीके का कोई पपी सेल नहीं करूँगा, मैं मेरे चैनल पर किसी भी तरीके की किसी पपी सेलिंग को प्रमोट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ डॉग लवर्स को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँगा। तब तो आपकी ये बात जेन्युइन लगती है कि फलां आदमी ने इतने 500 रुपये लिए हैं, 1000 रुपये लिए हैं और वो पैसे लूटने का काम कर रहा है आप सबसे। ठीक है, तब हम आपकी इस बात को थोड़ा जेन्युइन मानेंगे। अगर आपने भी ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो सर आपने भी पैसे कमाने के लिए ही शुरू किया है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये बोलते हैं कि लोगों को पागल बनाना ईजी नहीं है तो आपके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है। आप भी किसी को पागल नहीं बना सकते सर। जो पूरा कांड आपने एक चीज़ पर सेंट्रलाइज कर दिया वो ये था कि आपने ये बोला उनका जो रोटवाइलर है उसने मैटिंग कर दी किसी लैब्राडोर के साथ। फिर आपने थोड़े टाइम बाद में ये बोला कि नेचर का रूल है कि हमें डॉग्स की मैटिंग करवाना चाहिए, वो बच्चे फ्यूचर में मैट नहीं कर पाएंगे, उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होगा, वो मैटिंग ही नहीं कर पाएंगे, उनकी नेचर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। फिर आपने ये चीज़ बोली कि 90% जो फीमेल्स होती हैं वो किसी भी डॉग को अलाउ कर देती हैं अगर आप गली में भी छोड़ दो। ठीक है भाई, हमने आपकी ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली, पर सर आप तो आपकी इन्हीं 3 स्टेटमेंट में खुद को ही उस वीडियो में इतना फंसा लिया कि आप ये चीज़ समझ ही नहीं पाए कि आप उनको क्यों डिफेम कर रहे हैं। अगर यही चीज़ें तीनों में उन पे एप्लीकेबल करूं हमारे गणेश भाई पे, तो सर आप ये खुद जवाब दो इस चीज़ का, अगर कोई डॉग किसी दूसरी डॉग ओनर की फीमेल को मैट कर दे अनजाने में, ठीक है, जैसा कि संचित भाई ने हमें बताया है कि वो अनजाने में हुई ये चीज़, तो क्या इसमें नेचर नहीं थी? फिर आपने ये बोला कि एक अच्छा स्टड काम में नहीं लिया होगा, तो सर स्टड काम में लेने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आपने खुद ने बोला है कि 90% फीमेल अलाउ कर देती है, तो 10% ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल अलाउ नहीं करती। तो हो सकता है उनकी जो फीमेल थी लैब्राडोर की वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हो किसी को।
फिर आपने ये बोला कि 90% मैटिंग करवाई लेती है, तो हो सकता है वो 90% केस इनका जो ब्रूनो है वो हो, उसने उस डॉग को अलाउ कर दिया और उन दोनों ने मैटिंग कर ली हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने YouTube चैनल शुरू किया है वो तो एक बहुत ही सुप्रीम लेवल का चैनल है, उसमें सिर्फ डॉग लविंग की बातें होती है, डॉग लवर्स के रिगार्डिंग बातें होती हैं, अच्छी ब्रीड को प्रमोट किया जाता है। तो मैं आपसे सीधा ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बताया है जिसमें आपने ये बोला हो कि हमने चैंपियन लाइन का आपको जो पपी है वो हम आपको 25,000 में अलाउ कर देंगे या 25,000 में हम आपको दिला सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, मैं आज डॉग लवर हूँ, मैं भी इस ब्रीडिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, बट आज भी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 1-1 लाख के कुत्ते मेरे घर पे रख लूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सर सभी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी वो सीधा 1-1 लाख का कुत्ता ले लेंगे? ये आपकी अच्छी चीज़ है कि आपने हमें उन ब्रीडर से कांटेक्ट करवाया है, जो कि अपने आप में बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं भी उन ब्रीडर से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ कि हाँ भाई, अगर ये इतना का कर सकते हैं तो इनकी देखा देखी हम क्यों नहीं शुरू कर सकते। आप एक नौजवानों को रोज़गार प्रोवाइड करवाइए सर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक रोज़गार का साधन नहीं हो सकता तो आपकी जो व्यूअर्स को पागल बनाने की स्कीम है वो सबसे गलत है। क्योंकि ये आपको भी पता है, जितने भी ब्रीडर्स आपने दिखाए हैं, अगर उनको पैसों से मतलब नहीं होता है, उनको दूसरे डॉग लाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, वो कोई धर्म सेवा करने नहीं बैठे हैं सर। उन्होंने भी अपनी एक प्राइस टैग लेके बैठे हैं कि 1 लाख का हम सेल करेंगे। अगर आप इतना ही अपने आप को डॉग लवर बोलते हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट कीजिए कि जो मेरे जैसे नौजवान हैं या जो भी आपके व्यूअर्स हैं जो एक ट्रू डॉग लवर हैं, आप उनको उनके कुत्ते फ्री में ला के देंगे या आप अपने खर्चे पर उनके डॉग्स उनको ला के देंगे। तो आप किस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं? संचित भाई को आप डिफेम कर रहे हैं। पहले आपने भोला शोला को डिफेम किया, देन आपने ये बोल दिया कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सारे के सारे आपको पागल बनाने के लिए बैठे हैं। तो आप भी तो उन यूट्यूबर्स में आते हैं, आप पागल ही नहीं बना रहे दुनिया को। आप ये बोलते हैं कि जितने भी पेट तो आज सेल कर रहे हैं अपने चैनल पे, मैंने ये चैनल शुरू किया है, मैं साफ बोलता हूँ आज से कुछ समय बाद में जैसे ही मैं ग्रो हो जाऊँगा मैं खुद पेट की सेलिंग शुरू करूँगा, बट वो एक अलग तरीके से होगी, इनके तरीके अलग होते हैं। या तो आप हमको ये लिखित में दे दें कि आप कभी भी किसी भी पपी को अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करेंगे सेलिंग के लिए, चाहे वो चैंपियन ब्लड लाइन का हो चाहे से वो लो क्वालिटी का हो। जब तो हम आपकी बात माने कि आप एक ट्रू डॉग लवर हैं, आप ऐसी कोई इस धंधे में आना ही नहीं चाहते, सिर्फ आप एक हमको नॉलेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। पर ऐसा है ही नहीं सर, आप ये बिल्कुल नहीं चाहते। आपका भी मकसद यही है कि अल्टीमेटली मैं ग्रो होकर इस फील्ड में कूद जाऊँ और पैसा छापना शुरू कर दूँ। यूट्यूब भी आपको पैसा देती है, आपने बोला कि यूट्यूब हमें बहुत पैसा देती है, मोटा पैसा देती है और उन्हीं लोगों से इनका घर चलता है, ठीक है। तो सर आप ये क्यों बोलते हैं? आप YouTube से कमाए ना, फिर आप ये बोल दें कि मैं आपकी कोई पपी सेल नहीं करूँगा फ्यूचर में। मेरा तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, अगर आपको किसी के भी बारे में कुछ बोलना है तो पर्टिकुलर उसी चीज़ को टारगेट करके बोलें। पूरी YouTube कम्युनिटी को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो डॉग्स पे बना रहे हैं, और पूरे डॉग लवर्स को सर बिल्कुल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बोलते हैं कि उन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लिया, तो आपके चैनल पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि जिसमें बच्चों का इंटरव्यू, आपने एक बुलडॉग का एक बच्चों से इंटरव्यू दिलाया जिसमें साफ पता चल रहा है कि उन बच्चों को पहले बताया गया है कि आपको क्या बोलना है और उसके बाद में आपने उनसे बुलवाया, आपने बोला पेपर लगा दिया। तो आपको क्या लगता है 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा इतना स्मार्ट होता है कि वो बिना कुछ पढ़े बिना कुछ देखे एक प्रोफेशनल की तरह बात कर लेगा किसी से? आज कैमरा फेस करने में सर मेरे को भी इतनी हेजिटेशन होती है जिसकी सीमा नहीं है। और आपके भी जितने भी वीडियोज़ हैं मोस्टली वो सारे के सारे 90% वॉइस ओवर पे ही हैं। आप जब कैमरे के सामने आते हैं जब आपको किसी को डिफेम करना होता है। आपने ये बोला कि जो भोला शोला है वो इस बुरे वक्त के अंदर भी 100 रुपये 200 रुपये लेके हमको वेटनरी की सर्विसेज प्रोवाइड करवा, एटलीस्ट वो प्रोवाइड तो करवा रहे हैं सर। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते किसी को भी अपना बिजनेस बंद कर दो, इस इंडस्ट्री में आपको कमाने का अधिकार नहीं है। ये एक बिजनेस है, आपको भी पता है। आपने जितने भी जो आज डिफेम के वीडियोस बनाए, फ्रॉड के वीडियोस बनाए, आप जो भी क्लेम करते हैं कि 90% यूट्यूबर्स ऐसे हैं, 100% यूट्यूबर ऐसे हैं, उन सभी में आपने सिर्फ यूट्यूबर्स को टारगेट किया है। तो आज तक आपने ऐसा कोई स्कैम का वीडियो स्कैंडल क्यों नहीं एक्सपोज किया जिसके अंदर जो प्राइवेट डॉग्स वाले हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, उन सब के बारे में आपने बताया हो कि फलाना आदमी भी इतना ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो इस आदमी से बचें। आपने हमेशा यूट्यूबर्स को ही टारगेट किया। आपको पता था ये अच्छे से कि अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे इस यूट्यूबर को टारगेट कर लूँगा, तो अगर मेरा कंटेंट उसके बाद में मैं अच्छा दे दूँगा तो ये जो उसके व्यूअर्स हैं वो मेरी तरफ आने लगेंगे। आपने सेम ये हरकत पहले भोला शोला के साथ की थी, फिर संचित की दुनिया के साथ की थी। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि आप एक डॉग लवर नहीं है, आप एक ढोंग कर रहे हैं डॉग लवर होने का, क्योंकि आपको डॉग लविंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप ये आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसके अंदर आपने ये प्रमोट किया होगी कि आप स्ट्रे डॉग्स को भी अडॉप्ट करें। तो सर आप जो ढोंग कर रहे हैं ट्रू डॉग लवर होने का, वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आप भी इस चीज़ को एक बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप गलत नहीं है इसको बिजनेस के रूप में लेने में, तो जो संचित भाई हैं, जो हमारे जो भोला शोला सर हैं, वो भी इस चीज़ में बिल्कुल गलत नहीं है। वो भी एक रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। अगर आप सच्चे मायने
ज़माने में डॉग लवर हैं तो जितने भी ब्रीडर्स का आप इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए उनको अप्रोच करने से पहले उनको ये बात बोलें कि आप हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं या फिर आप अपने आज के बाद में जितने भी डॉग्स हैं उनको फ्री में देंगे, तब तो हम आपको मानेंगे आप एक ट्रू डॉग लवर हैं। मुझे गुस्सा सिर्फ दो ही चीज़ का आया था कि पहली चीज़ आपने उन बच्चों को इंक्लूड किया कि बच्चों के मुंह से आपने ऐसी चीज़ बुलवाई। दूसरी चीज़ आपने ये बोली कि उनका जो रोटवाइलर है वो मिक्स है और उसने ज़बरदस्ती मैटिंग करवाई उस लेब्राडोर से। प्लस आप अपने वीडियो में जब खुद ही ये बोल रहे हैं कि 90% फीमेल्स अलाउ कर देती हैं किसी भी डॉग को मैट होने से, अगर आप उनको गली में भी छोड़ देते हैं, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पार्क में दो साथ में खेल रहे जो रोटवाइलर और लेब्राडोर्स हैं उन्होंने आपस में मैटिंग कर ली, तो उसमें आपको क्या परेशानी है सर? जो संचित भाई उन्होंने ये तो बोल के बेचा नहीं कि मैं एक प्योर लेब्राडोर बेच रहा हूँ या फिर प्योर रोटवाइलर बेच रहा हूँ, उन्होंने साफ बोला है कि जो मेरे ये पपीज़ हैं वो मिक्स हैं दोनों का और मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। सर आपने जितने भी स्ट्रे डॉग्स आपकी गली में हैं, क्या आपने उनको कभी कोशिश की कि आपस में जिसकी मैटिंग नहीं हो रही उनकी मैटिंग करवा दूँ? या फिर आपने जितने भी अपने चैनल के थ्रू जितने भी ब्रीडर्स के पपीज़ को प्रमोट किया है, आप उनके जितने भी जो परचेजर हैं जिन्होंने आपके चैनल के थ्रू सभी को परचेज़ किया है, तो क्या आपने उनको एक 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये लिखित में दिया था कि हम आपके डॉग्स की मैटिंग करवा के ही रहेंगे? आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, आप ओनर है, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। संचित भाई के घर पे तो एक स्ट्रे डॉग भी है सर, हमने ना तो आपकी आज तक कैनल देखी ना सर हमने आपका अभी तो कोई ऐसा डॉग देखा जिसके अंदर आपने अपने स्ट्रे डॉग्स दिखाए हो या फिर आपका पर्सनल डॉग दिखाया हो। आप गए ब्रीडर्स का इंटरव्यू लिया, आपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, तो आपकी मेहनत कहाँ है सर? तो आप किसी को डिफेम करके तो एटलीस्ट आगे मत बढ़ो। अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप अपने लेवल पे ग्रो करें ना सर। पहले आपने भोला शोला को डिफेम करके उनके सब्सक्राइबर गेन किए। लॉकडाउन की वजह से सर मैंने खुद ने देखे ना आपके सारे वीडियोस, आपके कितने व्यूज़ आते हैं? 10,000, 12,000, 15,000। लॉकडाउन से पहले आपके कितने व्यूज़ थे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो फिर आपने क्या सोचा कि चलो अब संचित की दुनिया को पकड़ लेता हूँ, उसने एक ऐसा वीडियो डाल दिया जो मैं इन सबको बोल देता हूँ कि ये ट्रू मायने में डॉग लवर नहीं है, फिर हमारे बीच में कंट्रोवर्सी चलेगी और मेरा चैनल उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हमारी तरफ आ जाएंगे। मैं संचित भाई से ये ट्रूली रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ भाई इनके पछड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कितना भी कुछ बोलें, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी से आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने चलो एक वेटनरी डॉक्टर हमको प्रोवाइड करवा दिया जो हमको फ्री सर्विसेज देता है, मैंने आज तक उनसे सर्विसेज नहीं ली। जिन्होंने लिए तो उनकी क्या गारंटी है सर कि उनको प्रॉपर सर्विसेज मिली है उनसे? तो ये जो आपका तरीका है ना सर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ क्योंकि आपने मुझे वो चीज़ें वो नॉलेज प्रोवाइड करवाई, और मुझे से पता नहीं कितने ही नौजवान हैं जिसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। आपने हमें इतने बड़े बड़े ब्रीडर्स से मिलवाया है आपके चैनल के थ्रू, वो एक काफ़ी रेस्पेक्टफुल चीज़ है सर। आप अपनी खुद की इमेज को ही डिफेम ना करें इन कंट्रोवर्सीज में पढ़ के। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हाँ संचित भाई अपने वीडियो में ये चीज़ बोल के बेचते कि मेरा तो जो डॉग हैं जो पपीज़ हैं वो प्योर रोटवाइलर हैं, प्योर लेब्राडोर हैं, तब तो आपकी बात समझ में आती कि हाँ भाई उन्होंने गलत किया है और आपने उन पर वीडियो बनाया क्योंकि आप एक ट्रू डॉग लवर हैं। आप तो किसी को डिफेम करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहाँ से हो गए सर एक डॉग लवर? आप तो सर उस वीडियो में खुद ही अपनी बातों में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको ही शायद वीडियो के लास्ट में ये पता नहीं चला होगा कि आपने आखिर क्या क्या दिया। आपने खुद ही इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल दी खुद के लिए, और जो साफ बता रहा है कि सर इस चीज़ में आप गलत हैं, आप पर्टिकुलर सिर्फ एक चैनल को टारगेट कर रहे हैं। आपने ये बात बोली कि वो फेक चैनल्स के थ्रू आपके जो वीडियोज़ हैं उन पर कमेंट करवा रहे हैं, फेक ID से कमेंट करवा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संचित भाई का जो लास्ट वीडियो था उस पर ना जाने कितने ऐसे सारे कमेंट थे जिन कमेंट्स में संचित भाई को बुरा भला बोला गया, उनको बोला गया कि आप फेक ब्रीडर हैं और आपसे अच्छे तो स्क्रूबर्स हैं। तो क्या हम ये नहीं मानेंगे एज ए व्यूअर कि आपने ही वो सब करवाया होगा? अगर वो करवा सकते हैं तो सर आप क्यों नहीं? दूध के दूल्हे तो आप भी नहीं है, आप भी तो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। आपने उस वीडियो में साफ बोला कि जब मैं कमाऊंगा तो मैं साफ बोल के कमाऊँ, मतलब आपकी इच्छा तो है कमाने की, बट अभी जो कमा रहा है हम उसको नहीं कमाने देंगे। उनका कौन सा कुत्ता है जो उन्होंने ऐसा बोला है कि 1 लाख का है और फिर उसको मिक्स ब्रीड पकड़ा दी हो? सर अगर आप मारुति की गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको मारुति ही देगा, वो आपको 2 लाख 5 लाख में कोई भी आपको फरारी नहीं पकड़ाने वाला। अगर किसी का बजट है 10,000 का कुत्ते का लेने का, तो आप उसको 1 लाख का कुत्ता लेने पर मजबूर कर दें, बाकी के 90,000 सर न तो आप देने वाले हैं और नहीं मैं देने वाला हूँ। तो आप ये चीज़ नहीं फैलाएं सोसाइटी के अंदर कि अगर आपको कुत्ता पालना है तो सिर्फ आप 1 लाख का ही पालें। हर कोई इतना सक्षम नहीं होता सर फाइनेंशियली कि वो 1-1, 2-2 लाख के कुत्ते अफोर्ड करे, फिर उनका फीड अफोर्ड करे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मेरे घर में आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता 1-2 लाख के कुत्ते। मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ भाई इनको रिपोर्ट करो, उनके जितने भी ये जो वीडियोस हैं उनको रिपोर्ट करो। ये एक डिफेम करने का काम कर रहे हैं लोगों को, ये आपको उनके सब्सक्राइबर को भड़का के अपनी तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनका कंटेंट था ब्रीडर्स का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल को अगर जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी इनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया तो सर एक के विरुद्ध अगर 10 खड़े हो गए तो आप क्या करोगे? आप इतने भी दूध के धुले नहीं हैं सर, आपने कभी स्ट्रे डॉग्स को प्रमोट नहीं किया। तो सर बात ऐसी है, सबकी इच्छा होती है फरारी खरीदने की,
हर एक नौजवान जो घर में बैठा है ना, उसकी एक इच्छा होती है स्पोर्ट्स कार ले लें, ठीक है। जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है ना, तब उसको पता चलता है कि उसकी जेब में तो 5 लाख रुपए हैं, इससे तो बस सिर्फ एक वही आएगी आपकी मारुति सुजुकी एल्टो 800। अब फरारी है, एल्टो ही है, लेकिन उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही तो देखना पड़ेगा ना सर। फिर सर आपने ये बोला कि उन्होंने बच्चों के मुंह से ये कहलवा दिया कि ये बहुत अच्छी ब्रीड है, बच्चों को तो क्या पता इस चीज़ का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो आपसे जब जिद करते होंगे पापा मुझे तो 50,000 की जो बीइंग ह्यूमन की साइकिल आती है वही चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं भाई मेरा पहले बजट भी देखूंगा, फिर मैं ये भी देख करूंगा कि उसकी क्वालिटी है कैसी, वो 50,000 के लायक है या नहीं है। तो उनके माँ बाप ने ही तो डिसीजन लेके उन बच्चों को वो कुत्ता दिलाया होगा। वो बच्चों की तो इतनी इनकम मैं मान नहीं सकता, क्योंकि आज मैं 25 साल का हूँ सर, मेरी इतनी इनकम नहीं है जितने की मैं 1-1 लाख के कुत्ते लिया हूँ। तो सर मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि उन बच्चों ने अपने पॉकेट मनी सेव करके 4 से 5 हज़ार रुपये तो कुत्ते के दिए, प्लस उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग से दिए होंगे, और वो भी बिना माँ बाप की परमिशन के। बच्चों ने बोला है, वो एक बहुत ही क्यूट चीज़ थी कि उन्होंने अपने डॉग के बारे में बताया। आपने भी तो डाल रखा है सर एक बच्चों का इंटरव्यू अपने चैनल पर, हटा दो उसको, क्यों उस पर व्यूज़ लेके पैसा कमा रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको इन सब में से किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, पर किसी भी इंसान को बुरा या भला बोलने से पहले उसकी सारी नेगेटिव पॉइंट्स देखा करो, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखा करो। स्कूबर्स ना तो स्कूबर्स दूध का दूल्हा है, ना मैं दूध का दूल्हा हूँ, ना संचित भाई दूध के दूल्हा है, ना कोई भी इस इंडस्ट्री में दूध का दूल्हा नहीं है। ये वीडियो में किसी को एक्सपोज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस ये इंडस्ट्री में गंदगी फैला रखी है ना कुछ लोगों ने, उसको एक्सपोज करने के लिए बना रहा हूँ मैं ये। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ ना कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं तो कह रहा हूँ इस वीडियो को डिसलाइक कर दो, इस वीडियो को तुम कमेंट कर करके भर दो, गालियां दे दे के भर दो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गलत चीज़ क्यों बता रहे हो आप दुनिया को, फिर आप उसमें ये बोल रहे हो लास्ट में जाते जाते कि मेरे बारे में कुछ बोल के दिखा, फिर मैं बताता हूँ। अरे हो कौन सर आप, क्यों नहीं बोलेंगे आपके बारे में। अगर आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, अगर आप पब्लिकली किसी चीज़ पे आ रहे हो, तो आपको नेगेटिविटी का भी फेस करना ही पड़ेगा। मैं करने को तैयार हूँ, बनाओ मेरे पे वीडियो, डालो मेरे लिए जो भी आपको बुरा भला बोलना है कि नॉलेज नहीं है, यूट्यूब गूगल से पढ़ के बनाता है, ये बनाता, हाँ बनाता हूँ, लेकिन नॉलेज तो दे रहा हूँ ना सर, खुद के कुछ रिसर्च करके तो नॉलेज दिए लोगों को, ब्रीडर्स का इंटरव्यू लेके उनकी नॉलेज तो शेयर करने की कोशिश नहीं की। आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितने डॉग ब्रीड कर लिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट ब्रीडिंग शुरू करने की, आपने कितने डॉग ब्रीड कर लिए। अभी आपने जो ब्रीडर्स के इंटरव्यूज डाल दिए, फ्यूचर में आप उन्हीं ब्रीडर्स का रेफरेंस दे दे के अपने घर पर ब्रीडिंग करवा के उसी छत पर, जिस छत का आपने जिक्र किया है ना सर, आप भी 1 एकड़ का खेत नहीं खरीदने वाले अपने कुत्तों के लिए। जहाँ आपको जगह मिलेगी, जितनी जगह मिलेगी उसी में रखेंगे आप भी। तो आप वो जो प्रमोट करेंगे ना उस समय में कि जैसे मैंने आपको फलाना कहने पे दिखाया था, हम उसका एक पपी परचेज करके लाए हैं, अब हम आपको उन पे पपी जो है वो इतने में सेल करेंगे, तब मैं मानूंगा सर आपको उस 1 लाख का है ना जो कुत्ता जो आप लेके आए हो इतने बड़े ब्रीडर से, उसको बेच के दिखाना आप मेरे को 15,000 में, 20,000 में, तब मानूंगा मैं आपको डॉग लवर हो, आप सच में इस इंडस्ट्री के लिए और कुत्तों के लिए कुछ करना चाहते हो। इतनी कैपेबिलिटी सर मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि अगर मैं कहीं पर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसको 20,000 में सेल करने की कोशिश करूँगा। इतना मूर्ख तो सर मैं भी नहीं हूँ, इतना मूर्ख तो ये जो व्यूअर्स हैं वो देखने वाले भी नहीं है। वो सिर्फ कुत्ते ही परचेज नहीं करते सर, कुत्तों की एक्सेसरीज भी परचेज करते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें होती है, घर का सामान भी परचेज करते हैं, वो 10 जगह पे कंपेयर करके फिर रेट ढूंढ के लेके आते हैं। वो आप सिर्फ क्वालिटी प्रमोट करें, इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट ना करें कि 1 लाख का कुत्ता है या फिर 20,000 का कुत्ता है या फिर ये कुत्ता है वो कुत्ता। अगर आप खुद को डॉग लवर बोल रहे हो तो इस चीज़ को बिल्कुल भी हटा दो अपने चैनल से कि ये फला प्राइस का है, ये इस प्राइस का है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।